नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम देख रहे थे वैदिक ग्रंथ, उनके अर्णयक और उपनिषदों के विषय में, तो हमने देखा था ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक और उपनिषद। आज हम देखने वाले हैं सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक और उपनिषदों के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे सामवेद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सामवेद, तो यहाँ पर साम का जो अर्थ होता है वह होता है गायन, मतलब जो गाना गाते हैं हम लोग उसको गायन बोलते हैं। तो साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है, कितने मंत्र दिए गए सामवेद में? तो मंत्रों की संख्या है 1549। सामवेद के अंदर 1549 मंत्रों दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ 75 मंत्र ही ऐसे हैं जो कि सामवेद के मौलिक मंत्र हैं। बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के अंदर सामवेद के मौलिक मंत्र कितने हैं? 75 हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है सामवेद में? 1549। ठीक है। तो जो सामवेद है इसमें क्या है, मंत्रों को क्या है, गाने के रूप में गाया जाता है। वो जो मंत्र उच्चारण का जो तरीका है वो गाने के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इसीलिए मंत्रों का जो गायन करता था सामवेद का, या जो पुरोहित होता था जो सामवेद का पाठ किया करता था, उसे क्या बोला गया है? उद्गाता, है ना। या सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है, जो कि सामवेद के मंत्रों का गायन किया करता था। ठीक है। जो 7 स्वर हैं, सारे गामा पा, आपको पता ही होगा। तो 7 स्वरों का पहली बार उल्लेख सामवेद में ही देखने को मिलता है। 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद की 3 शाखाएं बताई गई हैं। पहली शाखा है कौथुम, दूसरी है राणायनी, तीसरी है जैमिनीय। ठीक है। तो सामवेद की कितनी शाखा है? 3। पहली शाखा कौथुम, राणायनी और जैमिनीय। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में। तो सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? पहला है तांड ब्राह्मण और दूसरा है जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है। तो जो तांड ब्राह्मण है ये साइज में बहुत बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसीलिए इसको महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो महाब्राह्मण किसे कहा जाता है? तांड ब्राह्मण को। तांड ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। ठीक है। और जो तांड ब्राह्मण है ये 25 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 25 अध्यायों में विभाजित है तांड ब्राह्मण। ठीक है। इसीलिए इसको पंचविश, तांड ब्राह्मण को पंचविश भी कहा जाता है, क्योंकि ये 25 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है। जैमिनी, तो जैमिनी जो ब्राह्मण है ये याज्ञिक जो कर्मकांड होते हैं, मतलब जो यज्ञ करने की जो विधियां होती हैं उसके विषय में आपके जैमिनी ब्राह्मण में बताया गया है। तो आपके तांड और जैमिनी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण है? तो सामवेद के ब्राह्मण है। इसके बाद सामवेद के अर्णयक ग्रंथों के विषय में बात कर लेते हैं। तो सामवेद के 2 अर्णयक ग्रंथ हैं। कौन कौन से? जैमिनीय और छांदोग्य। अब अच्छा, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अर्णयक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैं। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों के गद्यात्मक भाग हैं, जो कि वेदों को समझने के लिए या वेदों को आसान तरीके से समझने के लिए लिखे गए हैं। अर्णयक क्या होते हैं? अर्णयक मतलब अरण्य मतलब वन, वन में लिखे गए ग्रंथ हैं ये रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित इनमें इनकी जो विषय वस्तु है वो होती है अर्णयकों की। ठीक है। और इसके बाद उपनिषद, उपनिषद जो है उप का अर्थ होता है समीप और निष का अर्थ होता है बैठना। तो समीप बैठकर जो शिक्षा ली गई उसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो उपनिषद कहलाते हैं। और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। अर्णयक, सामवेद के 2 अर्णयक ग्रंथ हैं। कौन कौन से? जैमिनीय अर्णयक और छांदोग्य अर्णयक। ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं उपनिषद पे। तो सामवेद के 2 ही उपनिषद ग्रंथ भी हैं यहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। तो ये छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद किसके उपनिषद हैं? सामवेद के। ठीक है।
छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ठीक है। और जो देवकी पुत्र कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण का अगर वर्णन सबसे पहले कहीं मिलता है तो वो आपका कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहाँ तक हो गया हमारा सामवेद देखा हमने, सामवेद के कुछ फैक्ट्स देखे, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के अर्णयक और सामवेद के उपनिषद, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब। तो यजुर्वेद देख लेते हैं। तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, मतलब इसमें जो कर्मकांड के विषय में चर्चा की गई है, कोई भी यज्ञ किया जाएगा तो उसकी जो विधियां होंगी उसके विषय में बताया गया है। तो इसीलिए यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधि और अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? यजुर्वेद में। कि हमने यहाँ पे क्या देखा? यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का। तो जो अनुष्ठान विधियां होती हैं किसी भी पूजा पाठ को करने की, हवन को करने की, तो उसको कर्मकांड बोलते हैं। इसलिए क्या बोले, एक कर्मकांडी वेद इसको बोला गया है ना। और सभी यज्ञों, जितने भी यज्ञ होते हैं, सभी यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियां कहाँ पर दी गई हैं? आपके यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित है। 1990 मंत्र, यजुर्वेद में 1990 मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को, जो पुरोहित यजुर्वेद का पाठ करता है, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, तो उसको क्या बोला गया है? अध्यवर्यु, ठीक है। यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को अध्यवर्यु कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? शुक्ल यजुर्वेद को, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, ठीक है। पहली शाखा क्या है? काण्व। दूसरी है माध्यादिन, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, काण्व और माध्यादिन, ठीक है। इसी के साथ कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, इसीलिए बोला गया है ना कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र किस शैली में लिखे गए हैं? गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है काठक संहिता, दूसरी है कपिष्ठल संहिता, तीसरी है मैत्रेयी संहिता और चौथी है तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। तो ये तीनों ही शाखाएं किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की हैं। सॉरी, चारों शाखाएं किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की हैं। कृष्ण यजुर्वेद जैसा कि हमने देखा 2 शाखाओं में विभाजित है, शुक्ल और कृष्ण। मतलब जो यजुर्वेद है वो 2 शाखाओं में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद है, मतलब उसके जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं हम, तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो कौन सा है? सबसे बड़ा वास्तविकता में तो शतपथ ब्राह्मण ही है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण की रचना की है। कृष्ण यजुर्वेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका की नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है आपका शतपथ ब्राह्मण। अगर हम बोले यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो सिर्फ 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। अगर पूछें कि शुक्ल यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो एक है शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का भी एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। उपनिषद, तो देखिए कई सारे उपनिषद हैं इनके। जो आपका यजुर्वेद है
उसे कई सारे उपनिषद हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद और महानारायण उपनिषद। ठीक है, तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। बहुत एक प्रसिद्ध संवाद है, जब कभी डिटेल में क्लास होगी तो उसमें बताएंगे। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का जो वर्णन है वो किस उपनिषद में है, तो आपको इतना याद रखना है फिलहाल तो, कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद का वर्णन है। यम और नचिकेता संवाद का वर्णन कहां पर है? कठोपनिषद में। तो इसी के साथ हमारे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक और उपनिषद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद की हम बात कर लेते हैं। तो जो अथर्ववेद है, इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के 20 अध्यायों में ये विभाजित है। 731 सूक्त हैं इसमें और लगभग 6000 मंत्र अथर्ववेद में सम्मिलित है। अथर्व शब्द जो है वह अथर और वाणी से मिलकर बना है, जिसका की अर्थ होता है जादू टोना। जो अथर और वाणी शब्द है, इसका अभिप्राय लगाया जाता है जादू टोने से, क्योंकि जो अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है वो लगभग इस तरीके की है, जादू टोना, वशीकरण, है ना, भूत बाधाओं से मुक्ति संबंधित मंत्र वगैरह इसमें दिए गए हैं। किसी यज्ञ में कोई बाधा आ जाने पर उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता है, अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अर्थात जितने पिछले वेद थे हमारे, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, किसी के आधार पर, किसी वेद के आधार पर अगर कोई हवन किया जा रहा है, कोई यज्ञ किया जा रहा है, और किसी कारणवश वो यज्ञ जो है वो बीच में रुक जाता है या खंडित हो जाता है, तो उस यज्ञ को पुनः वहीं से कैसे प्रारंभ किया जाएगा, तो ये विधि कहाँ पर दी गई है? अथर्ववेद में दी गई है। इसीलिए इस वेद को क्या बोला गया है? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। देखो, श्रेष्ठ वेद भी इसलिए कहा गया है कि अगर इस अथर्ववेद में वो विधि नहीं बताई गई होती, तो अगर कोई भी यज्ञ बीच में खंडित होता है या बीच में रुक जाता है तो उसको पुनः दोबारा से शुरू करना होता। लेकिन अथर्ववेद में ऐसी कुछ युक्तियां बताई गई हैं जिससे कि उस यज्ञ को पुनः वहीं से प्रारंभ किया जा सकता है। इसीलिए इस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। 4 वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद कौन सा था? तो वे चारों वेदों में सबसे अधिक लोकप्रिय वेद भी अथर्ववेद था। लोकप्रिय होने के कारण, क्योंकि इसमें एक तो ये बताया कि यज्ञ को पुनः शुरू कैसे किया जाए उसकी विधि बताई गई है, साथ में जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है? जादू टोना, वशीकरण, भूत बाधाओं से मुक्ति, है ना, जितने भी मतलब जो ऐसे काम होते हैं जो लोगों को करना पसंद होते हैं, गलत काम, है ना, तो लोग, जाहिर सी बात है, उसमें जब इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए ये क्या है? सबसे अधिक लोकप्रिय वेद भी माना जाता है। इसका विषय वस्तु क्या है? वशीकरण है, जादू टोना, भूत प्रेतों आदि के मंत्रों के विषय में इसमें उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? पहली है शौनक और दूसरी है पिप्पलाद। ठीक है, तो दोनों ही अथर्ववेद की शाखाएं हैं, पहली शौनक, दूसरी पिप्पलाद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है या एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ ब्राह्मण। तो गोपथ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गोपथ ब्राह्मण की रचना जो थी वह गोपथ ऋषि के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम गोपथ ब्राह्मण पड़ा। और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र वेद है। अर्णयक, तो अथर्ववेद का जो अर्णयक ग्रंथ है वो कोई भी नहीं है, मतलब अथर्ववेद अकेला ऐसा वेद है चारों वेदों में जिसका कोई भी अर्णयक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपके उपनिषद। तो अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद,
मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इसमें हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि जो आपका मुंडकोपनिषद है इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। इसी के साथ में मुंडकोपनिषद में यज्ञ को या यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है, जिस फूटी हुई नाव से जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है? तो उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है? तो वह है आपका मुंडकोपनिषद। इसमें एक चीज और है, जिसे हमने चारों वेद देखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है कि वेद त्रय किसे कहा जाता है? तो देखिए, वेद त्रय में जो प्रारंभ के 3 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रय में शामिल हैं। वेद त्रय में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है, क्योंकि ये अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है, सबसे नवीनतम वेद है, इसीलिए इसको वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अगर वेद त्रय की बात की जाएगी तो आपको ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद याद रखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।